नमस्कार, दैनिक समाचारों के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुपम। प्रस्तुत हैं झारखंड राज्य से जुड़े प्रमुख समाचार। घाटशिला विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सोमेश सोरेन ने जीत दर्ज की है। सोमेश ने बीजेपी के बाबूलाल सोरेन को 38,524 वोटों से हराया। 20 राउंड की गिनती पूरी होने के बाद सोमेश सोरेन को कुल 1,04,794 वोट मिले, जबकि बीजेपी के बाबूलाल सोरेन को कुल 66,270 वोट मिले। इस तरह पिता की विरासत को सोमेश सोरेन ने कायम रखा और घाटशिला सीट जीतकर रामदास सोरेन के गढ़ को कायम रखा है। झारखंड हाईकोर्ट ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में शराब एवं जीएसटी घोटाला के आरोपियों का डांस करते हुए वीडियो सामने आने से जुड़ी खबरों पर संज्ञान लेते हुए अगली सुनवाई में जेल आईजी को सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने जेल में वीडियो रिकॉर्डिंग से संबंधित डीवीआर की मांग भी की है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कोर्ट के समक्ष राज्य सरकार का पक्ष रख रहे अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने कोर्ट को बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद जेल आईजी के निर्देश पर जेलर और जमादार को निलंबित कर दिया गया है। राज्य की गृह सचिव वंदना दादेल ने सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन उपस्थित होकर माफी मांगी है। साथ ही डेली मार्केट थाना के टैक्सी स्टैंड में हुई सोनू इमरोज की हत्या के मामले में शमशेर और अरशद को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत को चुनौती देने का वादा किया है। गृह सचिव ने 2 सप्ताह के अंदर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने का वादा किया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इमरान उर्फ गुड्डू की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 2 सप्ताह बाद का समय निर्धारित किया है। झारखंड के चर्चित शराब घोटाला केस में एसीबी ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसीबी ने छत्तीसगढ़ के बड़े कारोबारी राकेश जायसवाल को गिरफ्तार किया है। राकेश जायसवाल वेलकम डिस्टिलरी के मालिक हैं। छत्तीसगढ़ से राकेश जायसवाल को गिरफ्तार करने के बाद एसीबी की टीम उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लेकर रांची एसीबी की स्पेशल कोर्ट में पेश करेगी। झारखंड में हुए शराब घोटाला मामले में एसीबी ने उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के तत्कालीन सचिव विनय चौबे सहित 13 लोगों पर नामजद एफआईआर कराया गया है। इस केस में पहली गिरफ्तारी वरीय आईएएस अधिकारी विनय चौबे की हुई थी। गौरतलब है कि एसीबी की एफआईआर में कहा गया है कि 2 प्लेसमेंट एजेंसियों की फर्जी बैंक गारंटी की अधिकारियों ने जांच तक नहीं की, जिसकी वजह से 38 करोड़ 44 लाख रुपए का शराब घोटाला हुआ है। झारखंड की महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना की 16वीं किस्त का भुगतान जल्द ही लाभार्थियों के बैंक खातों में शुरू होने की उम्मीद है। विभाग ने नवंबर महीने की यह राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से भेजने की तैयारी पूरी कर ली है। गौरतलब है कि यह योजना 18 से 50 वर्ष की आयु की आर्थिक रूप से कमजोर महिला निवासियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें समाज में एक सम्मानजनक स्थान दिलाना है। विभाग के अनुसार लाभार्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें बिना किसी रुकावट से राशि मिले। 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह को लेकर पूरी राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। दिल्ली में हुए विस्फोट की घटनाओं को देखते हुए समारोह स्थल की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाया गया है। सुरक्षा के लिए 1000 से भी ज्यादा जवानों को मोरहाबादी मैदान सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात किया गया है। मुख्य आयोजन स्थल मोरहाबादी मैदान की सुरक्षा 3 लेयर में की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए रांची में 3 आईपीएस अधिकारियों, आधा दर्जन डीएसपी और कई अन्य अधिकारियों की तैनाती की गई है। मुख्य समारोह दोपहर बाद शुरू होना है, लेकिन सुरक्षा जवान सुबह 6 बजे से ही पूरी तरह मुस्तैद रहेंगे। पाकुड़ जिले के नगर थाना क्षेत्र स्थित सोलागड़िया में 27 अक्टूबर को हुए गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने जमीन के लेन देन को लेकर हुए विवाद में गोली चलाई थी। शुक्रवार को इसकी जानकारी एसपी निधि द्विवेदी ने दी। झारखंड पुलिस ने अपने पुलिसकर्मियों और उनके निकट परिजनों को गंभीर बीमारियों के इलाज में बड़ी आर्थिक सहायता प्रदान की है। झारखंड पुलिस सहायता एवं कल्याण कोष से 516 पुलिसकर्मियों को कुल 1 करोड़ 69 लाख रुपए की राहत राशि स्वीकृति की गई है। यह राशि मुख्य रूप से हार्ट सर्जरी, किडनी के इलाज सहित अन्य महंगी चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए मंजूर की गई है। ये सहायता उन पुलिसकर्मियों को दी जा रही है जिन्होंने गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पुलिस मुख्यालय में आवेदन दिया था। झारखंड में बेहतर बिजली व्यवस्था के लिए तैयार एक्शन प्लान को केंद्रीय विद्युत प्राधिकार ने स्वीकृति दे दी है। यह एक्शन प्लान 2034-35 तक के लिए तैयार किया गया है। विद्युत मंत्रालय ने देश में बिजली की आपूर्ति को और अधिक विश्वसनीय और सस्ती बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसी के तहत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने वर्ष 2034-35 तक प्रत्येक राज्य के लिए इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम संसाधन पर्याप्तता योजना तैयार करना शुरू कर दिया है।
गौरतलब है कि इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम राज्य के भीतर बिजली के ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदार है। यह योजना ग्रिड विश्वसनीयता, कुशल ट्रांसमिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, लागत अनुकूलन और उपभोक्ताओं को सस्ती और 24x7 बिजली 24/7 बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था में निरंतर सकारात्मक बदलाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं से विद्यार्थियों को आर्थिक मदद मिल रही है, जिससे उनकी शिक्षा में कोई बाधा नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 80 सरकारी विद्यालयों को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में अपग्रेड किया है, जहां निजी विद्यालयों के तर्ज पर गरीब जरूरतमंद परिवार के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराई जा रही है। दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो स्टील सिटी में आयोजित नक्षत्र स्कॉलर बैच समारोह 2025 के दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बाल दिवस पर छात्रों को शुभकामनाएं दी और विद्यालय की शानदार उपलब्धियों की प्रशंसा की। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि डीपीएस बोकारो ने देश भर में उत्कृष्ट शैक्षणिक पहचान बनाई है। उन्होंने बताया कि आईआईटी जेईई के ऑल इंडिया टॉप 5 में से 3 स्थान विद्यालय के छात्रों ने हासिल किए हैं। साथ ही राज्यपाल ने यह भी कहा कि झारखंड प्राकृतिक संसाधनों और सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध है, पर राज्य के विकास की सबसे बड़ी ताकत इसकी युवा शक्ति है। उन्होंने विद्यार्थियों को नवाचार, विज्ञान, उद्यमिता और नैतिक नेतृत्व के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की अपील की। धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र के सहयोगी नगर स्थित सावित्री अस्पताल में गुरुवार को प्रसूति की मौत के बाद परिजनों और अस्पताल प्रबंधन के बीच तनाव बढ़ गया। परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की। हालांकि शुक्रवार को हुई बैठक में मुआवजा पर सहमति बनने के बाद मामला शांत हो गया। इसके बाद मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए SNMCH भेज दिया गया है। राज्य सरकार ने राज्य के खनन पट्टाधारकों से राजस्व वसूली को और अधिक पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। खान विभाग ने बकाया राशि की वसूली प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक नया आदेश जारी किया है, अधिसूचना जारी की है। जारी आदेश के अनुसार बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत विभागीय अधिकारियों को नीलाम पदाधिकारी के रूप में अधिकृत किया गया है। खान एवं भूतत्व विभाग के अपर निदेशक, उप निदेशक और क्षेत्रीय अधिकारियों को उनके अधिकार क्षेत्र में नीलाम पदाधिकारी के रूप में कार्य करने का अधिकार प्रदान किया गया है। धनबाद थाना क्षेत्र के न्यू विष्णुपुर दुर्गा मंदिर के पास गुरुवार देर रात एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मृतक की पहचान 28 वर्षीय नीतम यादव के रूप में हुई है, जो पेशे से सुरक्षा गार्ड था। जानकारी के अनुसार बीते दिन नीतम और उसकी पत्नी के बीच घरेलू विवाद हुआ था। विवाद बढ़ने पर पत्नी अपनी मां को बुलाकर 1 वर्षीय बेटे के साथ मायके चली गई। परिजनों का कहना है कि रात में दोनों के बीच फोन पर लंबी कहासुनी हुई थी। इसके बाद से नीतम तनाव में था। शुक्रवार सुबह जब उसके पिता ने कमरे का दरवाजा खटखटाया और कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उन्हें संदेह होने पर अंदर झांक कर देखा तो नीतम फांसी फंदे से लुटका हुआ था। तो ये थी झारखंड से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल फिर झारखंड की नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।